जो परेशान अभ्यर्थी हैं, पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनको मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, मगर आज तक कभी मुलाकात नहीं हो पाई है। इसलिए हमें चाह रहे हैं कि जब तक हमें मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ लखनऊ छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हम लोग पिछड़े दलित हैं, लाठी खाने वाले हैं, उस जात से आते हैं, उस कमेरावादी से आते हैं। इनकी इस भर्ती के वजह से जो है हम कभी सिंगल बेंच का ऑर्डर होता है, कभी डबल बेंच का होता है, कभी मंत्री आश्वासन देते हैं, न इधर के छोड़ रहे हैं न उधर के छोड़ रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जब वही फिर लोग वही बार बार गाना गाएंगे, जहाँ जहाँ मन से लगेगा, जहाँ जहाँ हम लोग पोस्टर बना लेके जाएंगे वहाँ कहेंगे कि अभी तो इनका मैटर जो है सब जुडिशियल है, कोर्ट में है, हम क्या करें। यहाँ तक कि अब खाने के लिए भी देखो, कोई भूखा होगा, कोई प्यासा होगा, 5 रुपए का बिस्किट खा के सब पड़े होंगे, खाने पीने का कोई जतन नहीं। जो बेचारे यहाँ रुकते हैं उनकी भी दयनीय स्थिति है। 69,000 शिक्षक भर्ती के ये अभ्यर्थी हैं जो देखिए कि जो है धरने पे बैठे हुए हैं। ये कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का घर है। आज 5वां दिन है जो कि ये लगातार किसी ना किसी हर दिन कोई जो सरकार का मंत्री है, जो जिम्मेदार है, उसके सामने, उसके घर के सामने अपना प्रदर्शन करते हैं। मांग इनकी यही है कि न्यायालय के आदेश के बाद जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किया जाए इनको और नई लिस्ट तैयार की जाए। और इसको लेकर लगातार वो अलग अलग मंत्रियों के आवास को घेर रहे हैं। आज फिर वो डॉक्टर संजय निषाद के घर पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ इनका कहना है और अभी तक जो लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया, 4 साल का समय है, उनको क्या कुछ हासिल हुआ है, बात करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप लोग के साथ अन्याय हुआ, वो मानते हैं। उप मुख्यमंत्री आपसे कहते हैं कि आपको मांग को माना जाएगा। कैबिनेट मंत्री के पास आप जाते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं, आपकी मांगों को मांगा जाएगा। जब सब लोग तैयार हैं तो आखिर मामला कहाँ फंस रहा है? मामला कहाँ फंस रहा है? मामला ये लोग सिर्फ हमको आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। आज 4 साल हो गया आश्वासन लेते हुए। अभी भी आश्वासन मिला है कि आपको पेपर में आ भी गया है, पेपर में आ भी गया कि आपको मुख्यमंत्री को 7 तारीख या 8 तारीख मुलाकात होगी। मगर ऐसे कई बार पेपर में आ चुके हैं कि पीछे दलितों को, अभ्यर्थियों को, जो परेशान अभ्यर्थी हैं, पीड़ित अभ्यर्थी हैं, उनको मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, मगर आज तक कभी मुलाकात नहीं हो पाई है। इसलिए हमें चाह रहे हैं कि जब तक हमें मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ लखनऊ छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हम लोग पिछड़े दलित हैं, लाठी खाने वाले हैं, कमेरावादी हैं, मजदूरवादी हैं। मजदूर करके हाथ जो घट्टा पड़ जाते हैं फरुआ चलाते चलाते, उस जात से आते हैं, उस कमेरावादी से आते हैं। तो इसलिए हमारा जो है जल्द से जल्द, हमें नहीं कह रहे हैं कि जिसका जो है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी उनको बनाइए। भाई आपने मान लिया, योगी सरकार ने मान लिया, मोदी सरकार ने मान लिया, पूरा भाजपा सरकार ने मान लिया, पूरे जितने भारतीय जनता पार्टी में नेता सबने मान लिया कि हाँ आरक्षण घोटाला विसंगति हुई है। अब क्यों देरी? देरी इसलिए है कि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं। अगर वो दोषी हैं, जो दोषी हैं उनको आप जेल भेजिए, अपना बुलडोजर के ऊपर चलाइए। क्यों नहीं चला रहे उनको बुलडोजर? हमें नहीं कहते हैं कि उन अभ्यर्थियों की गलती है, हमारी गलती है, वो अधिकारियों की गलती है। या अगर आपकी गलती है तो उनको आप पॉलिसी बनाइए, हमारे लिए नहीं है। मगर हमको अंदर करके जल्द जल्द हमको नियुक्ति, जो आप 3 महीने का आप ढोकला बना रहे हैं उसको 3 मिनट के अंदर या 3 घंटा के अंदर, मैं कह रहा हूँ 3 महीने, आप 3 मिनट नहीं 3 घंटे समय ले लीजिए। 3 घंटे के अंदर हमारी लिस्ट जो है पूरी पारदर्शिता के सहित आ जाएगी। मगर ये करना नहीं चाह रहे हैं, चूँकि चाह रहे हैं कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में फंसे और फिर हम, जैसे पहले मैं क्या बोलते विधानसभा में बोलता था कि जो है ये तो अभी मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में है, डबल बेंच में है, वही फिर लोग वही बार बार गाना गाएंगे, जहाँ जहाँ मन से लगेगा, जहाँ जहाँ हम लोग पोस्टर बना लेके जाएंगे वहाँ कहेंगे कि अभी तो इनका मैटर जो है सब जुडिशियल है, कोर्ट में है, हम क्या करें। कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अब तो पूरे भारत देश में हो गया ना कि उत्तर प्रदेश में जो 19,000 का आरक्षण घोटाला हुआ है, अब क्यों नहीं मान रहे हैं उसको। तत्काल मैं योगी जी से हाथ जोड़ से आप निवेदन कर रहा हूँ, आपको भी मैं वोट दिया हूँ, मैं रविशंकर पटेल प्रतापगढ़ से हूँ, वोट दिया हूँ, तो हमें न्याय दीजिए। क्यों नहीं न्याय दे रहे? न्याय में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या हम लोग जो है इस मोदी परिवार के नहीं है क्या? हिंदू नहीं है? तो कुल मिलाकर सीधे तौर पे अब मनसा पर सवाल उठने लगा है जो है अधिकारियों की, सरकार की, और एक ही मांग है। क्या नाम है आपका? रमेश मौर्य, अमेठी से हूँ।
हमारी मांग ये है कि हमको जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट के पचड़े से बाहर निकाल के हमको नियुक्ति पत्र दिया जाए, और जो भी जनरल वर्ग के अभ्यर्थी इससे प्रभावित होते हैं उनको आप पॉलिसी बनाइए। उनके लिए हाई कोर्ट डबल बेंच ने मार्च तक का जो है समय दिया है। आपके पास बहुत समय है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए आपके पास समय नहीं, क्योंकि हम 4 साल से प्रताड़ित हैं। लगातार लखनऊ में 4 साल से धरना दे रहे हैं, कभी सिंगल बेंच कभी डबल बेंच। घर पे कितने सदस्य हैं आपके? घर पे हमारे माता पिता हैं, एक बच्चा है, वाइफ है। अच्छा, जब लगातार इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो जब आप घर लौटते होंगे, समाज के बीच में जाते होंगे, तो वहाँ भी तो लोग तरह तरह के बीच सवाल में जा कहाँ पा रहे हैं हम लोग। बहुत निकलना मुश्किल होगा, कहीं आना जाना मुश्किल हो गया। सब ताने मार रहे हैं कि तुम्हारी एक नौकरी नहीं लग रही, 4 साल हो गया, तुम क्या करने लखनऊ जाते हो। क्या जवाब दें उनको? घर बच्चों को क्या जवाब दें? खाना पीना कहीं से चले, रोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं। इस भर्ती के वजह से जो है हम कभी सिंगल बेंच का आर्डर होता है, कभी डबल बेंच का होता है, कभी ये मंत्री आश्वासन देते हैं, ना इधर के छोड़ रहे हैं ना उधर के छोड़ रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारी साफ सुथरा नौकरी है, आरक्षण की नौकरी है, विसंगत की नौकरी। जितना घोटाला किया सब पारदर्शी तरीके से साफ हो गया है। पूरे देश प्रदेश में हर जगह साफ हो गया कि हाँ घोटाला हुआ है। इनको न्याय देना चाहिए, और न्याय देने का वादा भी कर चुके हैं, लेकिन बस वही है कि रगड़ घिसड़ के कैसे भी ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, 9 तारीख को डेट लगी है। वहाँ के हम लोगों किसी के पास भी 2-2 हज़ार रुपये भी अफोर्ड नहीं हो पाएगा कि हम जो है किसी वकील को करेंगे, क्योंकि वकील की फ़ीस वहाँ 10 लाख के ऊपर होती है। एक पेशी की वकील 10 लाख के ऊपर होगी। हाँ, उसके लिए हम लोग कोई सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि अब खाने के लिए भी देखो, कोई भूखा होगा, कोई प्यासा होगा, 5 रुपये का बिस्किट खा के सब पड़े होंगे। खाने पीने का कोई जतन नहीं। जो बेचारे यहाँ रुकते हैं उनकी भी दयनीय स्थिति है। रात में सोने की जगह नहीं है, टॉयलेट की जगह नहीं, बहुत परेशानी है। हम लोग इतना पीड़ित हैं, मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति दे दीजिए, हमारी लिस्ट निकाल दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट उनको लड़ाइए, आप लड़िए, हमसे मतलब नहीं है। हम बहुत लड़के थक चुके हैं। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सीधे तौर पे कहना है कि वादे तो हो रहे हैं, आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा है। और सीधी सी मांग है कि जो हमको नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि लगातार ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये काफ़ी लंबा हो गया। और अब जैसा कि इन अभ्यर्थियों ने बताया कि अब घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। तरह तरह के सवाल अब समाज के लोग भी उठाने लगे हैं। देखने वाला होगा कि आखिर इनकी आवाज़ जो है कब तक जो है जिम्मेदारों के कानों पर पहुंचती है, और उसके बाद जो है जिम्मेदार इनको कब तक इनका हक दिलाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष वर्मा के साथ मार्तन सिंह, दिल्ली लाइन, लखनऊ।